और विस्फोट की शुरुआत में सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी सेना का ईरान के खिलाफ फिर से हमला सामने आया। फाइटर जेट्स, ड्रोन और नेवल शिप से अटैक किया गया है। ईरान के तकरीबन 140 सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा सामने आया है। मिसाइल और ड्रोन साइट्स के साथ साथ हथियारों के डिपो पर अटैक किया गया है। कम्युनिकेशन सेंटर को टारगेट किया गया, निगरानी केंद्रों पर भी अटैक किया गया है। ये इस वक्त सबसे ज्यादा अहम तस्वीर हो जाती है। जहां आप सीधे सीधे समझे तो ईरान के खिलाफ अब तक का ये सबसे ज्यादा भीषण वार है। अमेरिकी सेना का ईरान के खिलाफ फिर से हमला, फाइटर जेट्स, ड्रोन और नेवल शिप्स से अटैक किया गया है और लगातार ये कोशिश की जा रही है। अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। फाइटर जेट्स हो, ड्रोन हो, नेवल शिप्स हो, लगातार बैक टू बैक फायर इसके जरिए किया जा रहा है। ईरान के तकरीबन 140 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। मिसाइल और ड्रोन साइट्स, हथियारों के डिपो को स्पेशली टारगेट किया गया है और कम्युनिकेशन सेंटर्स को पूरी तरीके से बाधित करने के लिए भी एक कोशिश की गई है। निगरानी केंद्र जो है, उन तमाम निगरानी केंद्रों पर भी टारगेट सेट करते हुए भीषण अटैक किए गए। एक बड़ी खबर और इस बीच सामने आई, दर्शकों के लिए बड़ी जानकारी दे दी जाए। ईरान का अमेरिका को जवाब भी सामने आया। हॉर्मुज में अमेरिकी शिप पर अटैक का दावा किया गया। अमेरिकी शिप को बेकार कर देने का यह दावा। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले का दावा किया गया है। यह बड़ी तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, जहां ये दो बड़ी खबरें जब आप देखेंगे आपको समझ आएगा कि इस वक्त हो क्या रहा है। मिडिल ईस्ट में बारूद लगातार धधक रहा है। फाइटर जेट्स हो, ड्रोन हो, नेवल शिप्स हो, वो लगातार गरज रहे हैं। उनकी आवाज लगातार सुनाई दे रही है और यही वजह है कि अभी इस वक्त जंग का अलार्म भी वहां बजता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आप देखिए, मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर टारगेट सेट किया गया, कम्युनिकेशन सेंटर्स तक को नहीं छोड़ा गया, निगरानी केंद्रों पर भीषण वार किया गया। दूसरी ओर यहां जब जानकारी मिलती है कि हॉर्मुज में अमेरिकी शिप पर अटैक का बड़ा दावा सामने आता है, ईरान का जवाब इसको लेकर, जिसमें अमेरिकी शिप को बेकार कर देने का सीधे सीधे दावा कर दिया गया। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले का दावा किया गया है और साथ ही साथ इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में इस्लामिक फ्रंट पर इसको लेकर चर्चा पुरजोर तरीके से की जा रही है। एक बड़ी खबर इस बीच, अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान का दावा सामने आया। आरजीसी के ने अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले का यह बड़ा दावा किया है। जॉर्डन में MQ-9 रीपर ड्रोन्स के हैंगर पर मिसाइल अटैक का दावा इसे बताया जा रहा है। कुवैत में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम पर भी बड़ा हमला किया गया, हथियार भंडार को टारगेट किया गया, रेडार साइट पर भी अटैक का दावा सामने आया। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, वो भी आपको बता दे, बड़ी जानकारी दे दे। ईरान को अमेरिका की चेतावनी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की तरफ से दी गई है और ये चेतावनी जिसमें रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की तरफ से कड़ा रुख अख्तियार करते हुए यहाँ ये चेतावनी दी गई। अमेरिकी हमलों को लेकर ये अलर्ट किया गया। ईरान ने गलत विकल्प चुना, अब उन्हें भुगतना होगा इसका परिणाम। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स, दो बड़ी खबरें आप देखिए, आपको समझ आएगा। एक तरफ यहाँ प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी की जंग, दूसरी तरफ भीषण वार कहीं से नहीं थम रहे। अमेरिकी हमलों को लेकर ये चेतावनी दी गई है। रक्षा मंत्री के यहाँ जो कड़े बोल है, सीधे सीधे इस पूरे जंग के मुहाने को और ज्यादा सुलगा रहे हैं। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिकी हमलों को लेकर यहां सीधे तरीके से अलर्ट रहा ईरान। ईरान ने गलत विकल्प चुना है, अब उन्हें इसकी कीमत भुगतनी होगी। सीधे सीधे अगर कहा जाए, अमेरिका लगातार ईरान पर प्रेशर बना रहा है। अमेरिका के हमलों का ईरान ने जवाब दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, तेहरान और माशहर में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। जास्क और बुशहर में भी हमले किए गए और ये बड़ी खबर इस बीच, तेहरान और महाशहर में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव बताया जा रहा है। जास्क हो, बुशहर हो, तमाम इलाके बेहद अहम बताए जाते हैं। अब यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम का पूरी तरीके से एक्टिव हो जाना और सीधे तौर पर अमेरिका के हमलों का ईरान का जवाब सामने आना, ये स्पष्ट रूप में तस्वीर को और ज्यादा बेहद अहम बना देता है, जिसके जरिए कोशिश अब की जा रही है इस पूरे जंगी मुहाने को सुलझाने की और इस जंगी मुहाने को समझने की। एक बड़ी खबर और, ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा की चेतावनी सामने आई है। पिता के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया है। ये वही वाला पूरा फंडा है जिसमें
कहा गया कि ईरान नहीं बख्शेगा, ईरान जवाब देगा, ईरान पलटवार करेगा। पिता के कत्ल का बदला लेने का ऐलान, शहीदों के पाक खून का बदला लेंगे। मोस्तफा खामनेई इस पक्ष को रख रहे हैं। हमारी जनता की मांग है बदला, हम पूरा करेंगे। इस बदले की आग में ईरान चल रहा है। ये दो बड़ी तस्वीरें, एक तरफ आप देखिए जास्क और बुशार में बड़े हमले किए गए और साथ ही साथ इसके अलावा पिता के कत्ल को लेकर मोस्तफा खामनेई का ये दो टूक अंदाज में इस बीच प्रतिक्रिया सामने आना, उनका स्टेटमेंट आना जिसमें कहा गया हो कि बदला लेने का ऐलान, शहीदों के पाक खून का बदला लेने का ऐलान मोस्तफा कर रहे हैं। सीधे कह रहे हैं कि हमारी जनता की मांग है कि बदला अमेरिका से लिया जाए, पश्चिमी देशों से लिया जाए जो इस बाबत जुटे हुए थे। और इस बीच मोस्तफा खामनेई ने किस तरीके से चेतावनी दी है, क्या कुछ कहा है, सुनवा देंगे आप। عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد. देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।